नमस्कार, मेरा नाम अभय राठौर है। आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बहुचर्चित कार्यकारी आदेशों की। अमेरिका की संसद में कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति शपथ का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ये उनका राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल होगा। अमेरिका में 1985 के बाद ये पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने शपथ संसद भवन के अंदर ली है। आमतौर पर यह कार्यक्रम नेशनल मॉल के अंदर और बाहर किया जाता था, जो कि एक खुला मैदान है। दरअसल अमेरिका की राजधानी में तापमान -5 डिग्री होने के कारण यह फैसला लिया गया। वहीं जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है। उन्होंने अपने 30 मिनट के भाषण में अमेरिका के भविष्य के लिए कई बड़े फैसले लेने की बात कही है। शपथ के तुरंत बाद ट्रंप ने पहले दिन ही ओवल ऑफिस पहुंचकर कार्यकारी आदेशों पर साइन किए हैं, जिसके तहत पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा लिए गए 78 आदेशों को पलट दिया गया है। वहीं उन्होंने कई नए कार्यकारी आदेश भी जारी किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल है अमेरिका को WHO से बाहर करना, टिकटॉक से 75 दिनों के लिए बैन हटाना, ट्रांसजेंडर की मान्यता खत्म कर देना, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को अलग करना और 1500 लोगों की सजा माफ करना जो 2021 में कैपिटल हिल हिंसा के आरोपी थे। पहले हम जान लेते हैं क्या होता है कार्यकारी आदेश। इसके बाद ट्रंप के बहुचर्चित आदेशों को गहराई से समझेंगे जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस दौरान हमारे साथ विदेशी राजनीतिक समीकरणों के जानकार भी मौजूद रहेंगे। कार्यकारी आदेश अमेरिका का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में एक बार जारी करता है। ये आदेश संसद से पास हुए कानून के बराबर होते हैं। अमेरिकी इतिहास में इसका ट्रेंड 1789 से शुरू हुआ था। हालांकि कांग्रेस और अदालतों के पास ऐसे आदेशों पर रोक लगाने की ताकत होती है जो कानून राष्ट्रपति के अधिकारों के अधीन नहीं होते हैं। अमेरिका में अभी तक 13,731 से ज्यादा आदेश जारी हो चुके हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 220 आदेशों पर साइन किए थे। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में भी कई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले बात करते हैं बर्थ राइट की। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बर्थ राइट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। सरल भाषा में समझे तो अमेरिका में कानून था कि गैर अमेरिकी नागरिक का बच्चा अगर अमेरिका की जमीन पर जन्म लेता है तो उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है और वो बच्चा जब 17 और 18 साल का होता है तो अपने माता पिता को भी अमेरिका की नागरिकता दिलवा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रावधान को कार्यकारी आदेश जारी करके खत्म कर दिया है। दरअसल ट्रंप का मानना है कि दुनिया भर के लोग अमेरिका में टूरिस्ट, रिसर्च और अलग अलग तरीकों के वीजा पर अमेरिका आते हैं, यहां बच्चे को जन्म देते हैं और नागरिकता हासिल करते हैं। इस घटनाक्रम को वर्थ टूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका में यह कानून कब आया और पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे खत्म क्यों नहीं किया। दरअसल 1868 में अमेरिकी संसद, जिसे कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर 14वें संशोधन को मंजूरी मिलती है, जिसमें बर्थ राइट के तहत अमेरिका की नागरिकता का कॉन्सेप्ट था। 150 सालों से अमेरिका में यह कानून कार्यरत था। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही इस कानून पर पूर्ण विराम लगा दिया है। हालांकि 50 राज्यों से मिलकर बने अमेरिका के 22 राज्यों ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। जज जॉन कफनौर इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। अमेरिका में बर्थ राइट कानून के तहत हर साल 1.5 लाख नवजातों को नागरिकता मिलती है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो पीयू रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मूल के 16 लाख बच्चों को इस कानून से नागरिकता मिली हुई है। आइए जानते हैं इस पर विस्तार से हमारे एक्सपर्ट से। फैसला है, देखिए ये जो फैसला है बर्थ राइट सिटीजनशिप को ख़त्म करने का, ये ट्रंप सरकार ने एकदम से पहला फैसला यही लिया है। उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं तो ये बहुत अहम फैसला है और ये बहुत लोगों को प्रभावित करेगा। पहले तो हम इसका कारण जान लेते हैं कि ये फैसला लिया क्यों है। ये इसलिए लिया गया है कि उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है वो इमिग्रेशन के खिलाफ, प्रवासी जो बाहर से जाते हैं वहाँ बस जाते हैं और वहीं की नागरिकता ले लेते हैं, तो उनके खिलाफ था कि ये लोग, ट्रंप का मानना है कि जो प्रवासी आते हैं वो वहाँ के लोगों की नौकरियाँ खा जाते हैं और मिलती भी हैं तो लो पेइंग जॉब्स होती हैं, उन प्रभावित करते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था को, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं उनको। ये उनका मानना था। इसके अलावा अब जो डिसीजन लिया गया है वो ये है कि पहले क्या था कि अमेरिका की टेरिटरी में किसी का भी जन्म होगा
तो वो जन्म से ही अमेरिका का नागरिक होगा। यही इसका मतलब है, बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो मतलब है। लेकिन अब उन्होंने ये कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया, क्यों इसको ख़त्म किया? इसलिए क्योंकि कुछ लोग उसका मिसयूज़ भी करते थे। कुछ लोग जाते थे और केवल वहाँ जैसे ही कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी, वो वहाँ जाती थी और जाते ही वो डिलीवरी से 1-2 महीने पहले फिर उनका वहाँ डिलीवरी होती थी, तो वो अब उनके बच्चे का जन्म तो अमेरिका में हुआ है, तो नेचुरली ही इज़ अमेरिकन, ही विल बी और शी विल बी अमेरिकन सिटीजन। तो वो अमेरिका का नागरिक वो उनका बच्चा हो जाता था। और ऐसा इसलिए हो सकता कि लोग समझते हैं कि अमेरिका में सुविधाएं बेहतर हैं, वहाँ रहने का स्तर अच्छा है, उनके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो इसका मिसयूज़ करते थे लोगों के हिसाब से तो ये सही था कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के लोग थे उनको लगता था कि हमारी हमारे नौकरी के अवसर हैं, हमारे पढ़ाई के अवसर हैं, ये उनको खा रहे हैं, ये हमारी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये बड़ा कारण था ये इसको खत्म करने का। ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को बाहर कर लिया है। ट्रंप का कहना है कि WHO कोविड-19 महामारी से निपटने में असमर्थ रहा है। WHO में जरूरी बदलावों की जरूरत है, जिसमें वो विफल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका WHO को चलाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा देता है, जबकि दूसरे सदस्य देश, खासतौर पर चीन का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बहुत कम पैसा देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। WHO दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधित घटनाक्रमों पर नजर रखता है, महामारी और संक्रमण जैसी बीमारियों को कंट्रोल करता है और गाइडलाइंस भी जारी करता है। विकासशील और जरूरतमंद देशों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित कई काम WHO करता है। इसके काम करने के लिए सदस्य देशों से फंड इकट्ठा करता है। ऐसे में सदस्य देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या ये निर्धारित करती है कि फंड कितना देना होगा। इसी नियम के चलते अमेरिका को सबसे ज्यादा फंड देना पड़ता था। हालांकि अब अमेरिका WHO से बाहर हो गया है। इसका WHO और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। देखिए, WHO जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो UN की एक इकाई है और UN की एक इकाई है, उसमें अलग अलग देश फंडिंग करते हैं और वो पूरे विश्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम करती है। अब उसमें ट्रंप को उससे ये दिक्कत थी कि ट्रंप का मानना था कि इसको अमेरिका बहुत ज़्यादा फंड देता है और ये जो फंड है ये और देशों में काम आता है, ये अमेरिका के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इतना काम नहीं आता। उनका एक और आरोप था कि इसमें जो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कोरोना के टाइम पे WHO थोड़ा पार्शियल था चाइना की तरफ, तो चाइना की तरफ ये पार्शियल था, अमेरिका को इसने उतनी तवज्जो नहीं दी, तो इसलिए भी वो WHO को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। तो ये इसके 2 मेन रीज़न है। और वो भी ये भी मानते हैं कि वाई शुड आई पे और माई कंट्री पे फॉर द वेल बींग ऑफ अदर्स। तो वो ये भी मानते हैं कि इतने सारे पैसे हम दूसरे देशों पे क्यों खर्च करें, हम अपने देश के विकास के लिए करेंगे। तो ये उनके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से WHO को वो ख़त्म करना चाहते हैं। और इस WHO को ख़त्म करने के कई प्रोग्राम चल रहे हैं इसके, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो इसको ये अफेक्ट भी करेगा क्योंकि WHO बहुत बड़ी संस्था है, उसकी बहुत ज़्यादा रीच है, बहुत अच्छी सफल प्रोग्राम भी उन्होंने चलाए हैं। अफ्रीका में उनके अच्छे प्रोग्राम्स हैं, उनके साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने अच्छे प्रोग्राम चला रखे हैं, तो उसको अफेक्ट करेगा। और WHO को अपनी नई रणनीति बनानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ टाइम भी दिया गया है कि कैसे अब WHO आगे काम करेगा। अमेरिका में बीते वर्ष हुए राष्ट्रपति पद के चुनावों के दौरान अवैध प्रवासियों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। ट्रंप सभी इलीगल्स इमिग्रेंट्स को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए बात कर रहे थे। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की सूची बनाई है जो अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे। अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग के अनुसार इस लिस्ट में 18,000 भारतीयों के भी नाम हैं। भारत सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेने के लिए भी तैयार हो गया है। अमेरिका में अवैध तरीके से इंटर करने के लिए ज्यादातर लोग मैक्सिको बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। ये बॉर्डर अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर है। 2022 में आई प्यू रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सबसे ज्यादा मैक्सिको के लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। यही कारण है कि ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर आपातकाल घोषित कर दिया है और करीब 10,000 जवान वहां तैनात भी कर दिए हैं। हमारे साथ जयवीर जी हैं, आइए जानते हैं उनसे ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासियों को लेकर इतना वोकल क्यों है और बिडेन सरकार इस मामले में नर्म रुख क्यों अपनाती थी। देखिए, एक स्पीच के दौरान अमेरिका के जो अभी वर्तमान प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था
कि दे आर ईटिंग कैट्स एंड डॉग्स, दे आर ईटिंग पेट्स ऑफ द पीपल। तो ये किसके लिए कहा था? ये वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कहा था कि इसका मतलब है कि जो वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं और वहाँ तक इतनी वो लीगल एक्टिविटीज़ वहाँ करते हैं, क्राइम करते हैं कि वो लोगों के पेट्स तक खा जाते हैं। तो क्लियरली उनका बहुत हार्ड स्टांस था और बहुत कठोर रवैया था इमिग्रेशन को लेके शुरू से ही उनके इलेक्शन कैंपेन में। और वो ये भी मानते हैं कि क्राइम के अलावा जो बाहर से जो लोग आते हैं वो अमेरिकन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। अमेरिका में जो अमेरिकन लोगों की अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर हैं रोज़गार के, शिक्षा के, उनको हड़पते हैं और वहाँ के लोगों को वो रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते। और एक और रीज़न था कि वो सस्ते सैलरी में काम करते हैं, सस्ती सैलरी में, कम सैलरी में काम करते हैं और जो एक आम अमेरिकन नहीं कर सकता। तो वो वहाँ पे सैलरी डाउन करने का और एक अमेरिकन को एक अच्छी सैलरी से वंचित करने के लिए भी वो माइग्रेशन और इमिग्रेशन इस सब के बहुत खिलाफ थे। और पिछले टेन्योर में उन्होंने इस माइग्रेशन को, जनरली ये माइग्रेशन जो अमेरिका में होता है वो मैक्सिको बॉर्डर से होता है। मैक्सिको बॉर्डर साउथ में है, अमेरिका के साउथ में पूरा बॉर्डर मैक्सिको से है। तो उस पर उन्होंने पिछले टेन्योर में एक दीवार भी बनवाई थी। वो दीवार उन्होंने पूरी बनवाई थी कि इस माइग्रेशन को, इमिग्रेशन को रोका जाए। और ये उनका रवैया, ये उनका मानना है इमिग्रेशन को, माइग्रेशन को लेके कि वो ऐसे रोक सकते हैं। अच्छा, अब लोग माइग्रेट क्यों करते हैं वहाँ अमेरिका? क्यों? एक बेहतर ज़िंदगी के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। वो लोग समझते हैं कि वहाँ अच्छी एजुकेशन है और उसका, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया से वहाँ जा रहा है तो कुछ लोग तो वीज़ा बनवा के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इलीगल तरीक़ों से जाते हैं। उसको डंकी रूट भी कहते हैं। कई लोग पहले यहाँ से फ़्लाइट लेंगे अल सल्वाडोर की, अल सल्वाडोर उतर के पनामा पूरा पैदल क्रॉस करके देन मैक्सिको में कुछ दिन रुक के और फिर मैक्सिको में वहाँ दीवार क्रॉस करके वहाँ उनको डिटेन कर लिया जाएगा। ये भी रूट है। कुछ लोग यूरोप के थ्रू भी जाते हैं। इसमें कई देशों के एजेंट्स भी लिप्त होते हैं, गैंग्स भी लिप्त होते हैं। तो इस तरीके से, और वो मोटी रकम चार्ज करते हैं, 20-20 लाख, 40-40 लाख रुपए लेते हैं लोगों को बॉर्डर पार करवाने के। और बॉर्डर पार कोई कर ले इंडिया का व्यक्ति तो इंडिया में खुशी भी मनाई जाती है, उनके गांव में हम आए दिन वीडियो देखते हैं। तो ये सब इमिग्रेशन को लेकर इश्यूज़ हैं। हाँ, अब ये लोग वहाँ जाके काम क्या करते हैं? ये लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं, मोस्टली काम करते हैं लेबर में काम कर लिया, किसी होटल में काम कर लिया, एज अ वेटर कर लिया, किसी को खाना बनाना था एज अ शेफ़ कर लिया, एज अ डिलीवरी बॉय काम कर लिया, एज अ पैकर्स एंड मूवर्स, यहाँ से सामान वहाँ उठाना है। फार्मिंग में बहुत सारे वहाँ पे जो माइग्रेट करके जो लोग गए हैं, जो प्रवासी लोग हैं, वो फार्मिंग में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इस पर असर भी हो सकता है, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी, आर्थिक कीमत भी अमेरिका को थोड़ी बहुत चुकानी पड़ सकती है कि वहाँ पे जो लेबर है वो इतनी सस्ती नहीं मिलेगी अब जितनी सस्ती पहले मिलती थी, क्योंकि वो ज़्यादातर वो लोग वहीं काम करते थे खेतों में और छोटे मोटे काम करते थे जिनको आम अमेरिकन नहीं करना चाहता। उनके लिए वो बहुत हेक्टिक काम है। तो ये सब माइग्रेशन और इमिग्रेशन को लेकर हैं। और अब हम देखते हैं कि ट्रम्प वापस भेज रहे हैं जो भी वहाँ पे लोग प्रवासी जो गए हैं उनको भारत भी भेजा है 104 लोगों को। और अब भारत सरकार का क्या रवैया है और सरकारों का क्या रवैया है, वो डराते भी हैं। कोई सरकार मना कर देती है कि हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ यानी अगर आप कोई हमारे देश में सामान भेजोगे तुम पे टैक्स लगा देंगे। उनको डरा के हर तरीके से वो मना लेते हैं या मनाने की कोशिश करते हैं लोगों को, डरा के धमका के। तो ये उनका सारा प्लॉट है माइग्रेशन को लेके, इमिग्रेशन को लेके अमेरिका का। और उनको अब इसका जो परिणाम होगा वो आने वाले समय में पता लगेगा कि ये सही है या गलत है। कार्यकारी आदेशों की सूची में एक और महत्वपूर्ण आदेश था जिसने अमेरिका में ट्रांसजेंडर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। मतलब अब अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर मान्य होंगे, मेल और फीमेल। इसके अलावा LGBTQ की सूची में आने वाले किसी भी थर्ड जेंडर को अमेरिका में मान्यता नहीं मिलेगी। थर्ड जेंडर को मोटा मोटा समझें जो व्यक्ति अपने जन्म के समय निर्धारित जेंडर मेल या फीमेल से अलग महसूस करता है और खुद की एक अलग पहचान, अलग जेंडर के रूप में पहचान बनाता है, उसे थर्ड जेंडर कहते हैं। अमेरिका में थर्ड जेंडर की संख्या अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन की 5% है। 2015 में ओबामा सरकार ने थर्ड जेंडर के हितों के लिए कई कानून बनाए थे। इसमें समलैंगिक विवाह और ट्रांस कपल्स को बच्चों के गोद लेने की स्वीकृति शामिल थी। इसके साथ ही थर्ड जेंडर को सेना में शामिल होने की अनुमति भी दी गई थी। हालांकि अब ट्रंप ने इस फैसले को पलट दिया है और थर्ड जेंडर की अवधारणा को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने यह फैसला क्यों लिया, अमेरिका पर इसका असर क्या पड़ने जा रहा है, आइए जानते हैं राजनीतिक एक्सपर्ट से। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है थर्ड जेंडर का या फिर ट्रांसजेंडर्स का। अब इसमें राय डेमोक्रेट्स की अलग राय है, रिपब्लिकन्स की अलग राय है, उसमें भी रिपब्लिकन ट्रंप की अलग राय है, ट्रंप और उनके साथी एलन मस्क हैं उनकी अलग राय है।
कुछ लोग मानते हैं, आज हम भी देखते हैं समाज में कुछ लोग जो LGBTQ कम्युनिटी है उसको एक्सेप्टेंस देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। ज़्यादातर जो राइट की पॉलिटिक्स करते हैं, राइट विंग की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके पैराडाइम में या उनके नज़रिए में ये गलत है। ये LGBTQ वो कुछ मानते ही नहीं है कि ऐसा होता भी है। उनके लिए जेंडर्स दो ही हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो वो बाइनरी जेंडर्स पे बिलीव करते हैं। एक तो ये है कि ये एक नैरेटिव बिल्ड करना है, एक स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज दिखानी है कि भाई बीइंग अ स्ट्रॉन्ग और अ पावर, एक तरीके से एक शक्तिशाली नेता की छवि के रूप में वो दिखाना चाहते हैं कि दो ही जेंडर होंगे, तीसरा कोई जेंडर नहीं होगा। एक और नया है कि अमेरिका में जो है वोकिज्म कल्चर थोड़ा बढ़ रहा था। वोकिज्म कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जागरूक होना अपने राइट्स को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, वोक यानी जागरूक। तो वो उसमें भी उसके विरोधी हैं ट्रम्प और उनके साथी एलन मस्क की उनकी संतान जो है उन्होंने जेंडर चेंज कराया है और वो जेंडर चेंज करके वो शायद मेल से वो फीमेल बने हैं। तो उनके खिलाफ एलन मस्क ने कहा कि ये वोकिज्म का शिकार हो गया है, अच्छा खासा लड़का था, ये वोकिज्म का शिकार बन के लड़की बन गया है, ये फेमिनाइन हो गया है। तो वो इसके इसलिए खिलाफ हैं और अपना अपना पॉलिटिकल स्टांस होता है। अब सही गलत तो क्या ही कहें पॉलिटिक्स में, लेकिन देयर आर नैरेटिव्स, देयर आर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ थिंग्स। तो डेमोक्रेट्स की अलग है, रिपब्लिकन्स की अलग है, उसमें भी ट्रम्प की अलग है। देखिए विगत वर्षों में जो डेमोक्रेट्स की सरकारें थी, डेमोक्रेट्स की जो सरकारें थी, ओबामा सरकार थी, बाइडेन सरकार थी, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स और या फिर जो अदर जेंडर्स के जो थर्ड जेंडर के जो लोग हैं LGBTQ कम्युनिटी के, उनके लिए थोड़ा वो सॉफ्ट थे। उनके लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी उनको गवर्नमेंट जॉब में उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की और वो उनको एक्नॉलेज करते थे। वो उनको कि भाई ये हैं ये लोग और इन लोगों को नौकरी दी जाए, इन लोगों को सम्मान दिया जाए, इन लोगों को काम दिया जाए। तो ऐसे कई प्रावधान किए गए जिससे नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भी जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको लाया गया। इवन आर्मी में भी ट्रांसजेंडर्स को भर्ती किया गया। लेकिन ट्रंप ने आते ही पहला फैसला दिया है कि जहां भी जो भी नौकरी में, गवर्नमेंट सर्विसेज में या आर्मी में ट्रांसजेंडर्स हैं उनको तुरंत उन्होंने निकाल दिया आते ही। अब ये तय करना तो मुश्किल है। मुश्किल क्या, ये तो दिख ही रहा है कि उन लोगों के पास नौकरी थी और अब उनके पास नौकरी नहीं है। अब उनके लिए क्या उनको प्रावधान लेने चाहिए या उनको कोई जैसे बाय आउट वो दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको भी कुछ पैसा दिया जाए 1 साल के लिए कि या फिर जीवन भर कुछ पेंशन दी जाए या कोई और काम दिया जाए। तो ऐसा होना चाहिए वहाँ पे, होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन ट्रंप का क्लियर माइंडसेट है कि उनको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको कुछ ना दें, उनको ऐसे ही निकाल दिए तो निकाल दिए, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं कि थर्ड जेंडर या फिर ट्रांसजेंडर जैसी कोई चीज़ होती है। इसके साथ ही ट्रंप ने कुछ और बड़े आदेशों पर साइन किए हैं, जिसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखा जाएगा। अमेरिकी नागरिकों से ई-व्हीकल खरीदने की बाध्यता को खत्म किया जाएगा। अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर किया जाएगा। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देखते रहिए IIMC न्यूज़।